नेहा नहाकर बाथरूम से निकली तो बड़ी हैरान हुई। अभी जाने से पहले ही तो उसने अपनी साड़ी प्रेस करके यहाँ पर रखी थी। कहाँ चली गई? उसने अलमारी खोली। शायद अमन ने वापस अलमारी में रख दी हो, और साड़ी वहां नहीं थी। वह हैरान परेशान सोच रही थी कि साड़ी कहाँ गई। तभी अमन गया और बोला, नेहा, तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई। जल्दी करो, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। नेहा बोली, मैंने अपनी साड़ी यहाँ बेड पर रखी थी, क्या आपने उसे कहीं रखा है? अमन बोला, मैंने तो यहाँ कोई साड़ी नहीं देखी। सुनो। इधर उधर देखने लगी। अमन बोला, क्या एक वही साड़ी है तुम्हारे पास? अलमारी में से कोई भी निकाल कर पहन लो। मजबूरी में नेहा ने एक पीली साड़ी उठाई और जल्दी से तैयार हो गई। अब यह बालों को ठीक कर ही रही थी कि तभी जेठानी काव्या वहां आई और बोली, नेहा, तुम्हारे पास इस साड़ी के मैचिंग इयर भी तो होंगे, दिखाना कैसे है? नेहा हैरान हुई। काव्या उसकी साड़ी पहनी हुई थी। वह बोली, पर दीदी, यह साड़ी तो मेरी है, मैं कब से ढूंढ रही थी, आपको लेने से पहले पूछना चाहिए था। काव्या बोली, मैं जब कमरे में आई तो तुम वहां नहीं थी, साड़ी बेड पर थी, मुझे अच्छी लगी तो पहन ली। और फिर उन्होंने बिना पूछे उसके श्रृंगार के सामान से साड़ी की मैचिंग इयररिंग निकाल कर पहन ली। नेहा हैरानी से देख रही थी और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे पास तो बहुत सारे हैं, पर मेरी सभी पुरानी हो चुके हैं। पहनने लायक कोई अच्छी साड़ी नहीं थी, इसलिए तुम्हारी साड़ी ले गई। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अब नेहा क्या कहती। एक तो उससे बिना पूछे उसकी साड़ी ले ली, ऊपर से पूछ रही है बुरा तो नहीं लगा। उसी समय सासू माँ आरती आ गई और बोली, जल्दी करो तुम दोनों, बाहर तुम्हारे ससुर जी बहुत नाराज हो रहे हैं। वापस आने के बाद 3 दिन तक काव्या ने वह साड़ी नहीं लौटाई, तो नेहा को उनके कमरे में जाकर उसे मांगना पड़ा। तो काव्या बोली, मैं कौन सा तुम्हारी साड़ी लेकर भाग रही हूँ, सोच रही थी धो कर दे दूं, पर तुम्हें इतनी जल्दी है तो ले लो। तो उसके पल्लू पर थोड़ा दाग लगा है, साफ कर लेना पहनने से पहले। जिस नाराजगी और एहसान के साथ छीनी साड़ी लौटाई, नेहा को गुस्सा तो बहुत आया, पर अभी उसकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए उसने जेठानी से उलझना सही नहीं समझा। पर जल्दी ही उसे समझ आ गया कि बिना बोले काम नहीं चलेगा। जब उसे परिवार सहित कहीं जाना होता, काव्या उसके कमरे में चली जाती और अलमारी से कोई भी साड़ी उठाकर ले जाती। वैसे तो काव्या का व्यवहार उसके साथ ठीक था। उसकी समझदार सासू माँ ने दोनों के कार्यों का बंटवारा कर दिया था। सुबह के काम की जिम्मेदारी नेहा पर थी, क्योंकि काव्या का बच्चा अभी छोटा था। रात को उसकी नींद ठीक से पूरी नहीं हो पाती थी, इसलिए सुबह जल्दी उठना उसके लिए संभव नहीं था। दोपहर का खाना दोनों मिलकर बनाती। शाम का काम काव्या के जिम्मे था, वह समय पर बच्चे को संभालती। पर जेठानी का यह व्यवहार उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खुद की अलमारी में एक से बढ़कर एक साड़ियां भरी पड़ी हैं, फिर उनकी नजर नेहा के कपड़ों पर क्यों होती है? नेहा ने अमन से अपनी समस्या बताई तो वह बोला, इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें माँ से बात करनी चाहिए। और एक दिन नेहा ने सासू माँ के सामने यह बात छेड़ी, माँ जी, आप दीदी को कुछ साड़ियाँ क्यों नहीं दिलवा देती? मेरा मतलब है, जब वह कहीं जाती हैं तो मेरी साड़ी पहनकर जाती हैं, कहती हैं उनके पास अच्छी साड़ियाँ नहीं हैं। नेहा की बात सुनकर सासू माँ बोली, बहू, यह सब तो उसके बहाने हैं, तुमने उसकी अलमारी कभी देखी नहीं है, एक से बढ़कर एक साड़ियाँ भरी पड़ी हैं। नेहा आश्चर्य के साथ बोली, फिर वह मेरे कपड़े क्यों पहनती हैं? सास बोली, क्योंकि वह आलसी और कामचोर है। तुम्हारी साड़ियाँ उसे साफ सुथरी और प्रेस की हुई मिल जाती है, और दाग लगने का डर भी नहीं रहता। अभी बच्चा छोटा है, उसे अपने कपड़ों के खराब होने का डर रहता है, इसलिए बहानेबाजी करके तुमसे साड़ी मांग लेती है। बहुत चालाक है, बिना मेहनत के सब कुछ चाहिए उसे। इसलिए तो मैंने तुम दोनों का काम बांट दिया है, क्योंकि जानती थी वह काम के मामले में भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही करेगी। नेहा बोली, माँ जी, यह तो गलत है। एक तो वह मेरी साड़ी ले लेती हैं, ऊपर से उसे गंदा करके लौटाती हैं। सास बोली, अगर उसे छुटकारा पाना है तो उसी की तरह बेशरम बनना पड़ेगा। नेहा बोली, क्या मतलब है आपका? और सास ने उसे जो समझाया उसे सुनकर नेहा खुश हो गई। उसे पता था सासू माँ का यह इलाज 101% काम करेगा। कुछ दिनों बाद उन्हें एक फंक्शन में जाना था और वह
दोपहर को ही काव्या के कमरे में पहुंच गई और बोली, दीदी, सोच रही हूँ आज हरे रंग की साड़ी पहनूं, पर मेरे पास इस रंग की कोई साड़ी नहीं है। क्या आपके पास है? कहते हुए उसने उनकी अलमारी खोली। इस रंग की दो साड़ियां सामने थी। काव्या को बहाना बनाने का मौका भी नहीं मिला। नेहा दोनों साड़ियां बाहर निकाल लाई और आईने के सामने खुद पर लगाकर देखने लगी। बोली, दीदी बताइए, दोनों में से कौन सी ज्यादा अच्छी है? काव्या चिढ़ते हुए बोली, यह तुम पर अच्छा नहीं लग रहा। सही कहा आपने, नेहा बोली। उसके बाद काव्या की अलमारी से एक के बाद एक सभी साड़ियां निकालने लगी। काव्या लगभग चीखते हुए बोली, तुम यह सब क्या कर रही हो? एक तो बिना पूछे मेरी अलमारी खोली, ऊपर से सारा सामान बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं हूँ जो बैठकर सारा दिन अलमारी ठीक करती रहूं। छोटा बच्चा है मेरे पास, उसे भी संभालना पड़ता है। उसकी आवाज सुनकर सासू माँ भी आ गई और बोली, क्या हुआ बड़ी बहू, क्यों चिल्ला रही हो? काव्या बोली, देखिए ना माँ जी, नेहा ने क्या हाल कर दिया है मेरे कमरे का। अब यह सब कौन ठीक करेगा? सासू माँ बोली, जिसने फैलाया है वही ठीक करेगी। छोटी बहू, तुम्हें जो साड़ी लेना हो जल्दी से पसंद करो और बाकी सब समेट कर अंदर रखो। और उन्होंने वहां रखी साड़ियों में से एक साड़ी उठाई और बोली, यह रंग मुझ पर बहुत अच्छा लगता है, बहू मेरे लिए भी यह साड़ी प्रेस कर देना। काव्या चीख पड़ी, आप यह साड़ी कैसे पहन सकती है? सासू माँ बोली, क्यों नहीं पहन सकती काव्या? आवाज धीमी करते हुए बोली, आप केवल मेरे ब्लाउज का साइज देखिए। नेहा बोली, यह तो कोई समस्या नहीं, मैं अभी इस ब्लाउज को खोलकर माँ जी के नाप का कर देती हूँ। काव्या फिर चिल्लाई, तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर इसे खोल दिया तो मैं इसे कैसे पहनूंगी? नेहा शांति से बोली, दीदी, मैं फिर से सिर्फ आपके नाप का कर दूंगी, इतनी सिलाई कढ़ाई तो मैं जानती हूँ। और इस तरह से काव्या की दो साड़ियां सास और देवरानी ने ले ली। नेहा बोली, दीदी, आप तो ऐसे ही कहती हैं कि आपके पास अच्छी साड़ी नहीं। मुझे तो आपकी साड़ियां बहुत पसंद आई। सोच रही हूँ आगे भी अगर कहीं जाना होगा तो इन्हीं में से कोई साड़ी पहन जाऊंगी। अपनी साड़ियां पहन पहन कर तो अब मन भर गया है। और काव्या देखती रह गई। सास और देवरानी उसकी साड़ी पहनकर तैयार थी। सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे उस समय आया जब दोनों ने ही साड़ी वापस नहीं लौटाई। नेहा बोली, यह साड़ी अब बिल्कुल साफ है, कहीं कोई दाग नहीं लगा। एक बार पहनने से कौन सा खराब हो गई, इसलिए धोने की जरूरत महसूस नहीं हुई। दोबारा फिर से किसी अवसर पर पहनकर हाथ धो लेना। कुछ दिनों बाद नेहा काव्या के पास जाकर बोली, दीदी, मैं माँ के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा में जा रही हूँ, अपनी घर पीली साड़ी निकाल कर दे दीजिए। इस अवसर के लिए मैं बिल्कुल सही है। काव्या बोली, मेरी अलमारी की चाबी कहीं नहीं मिल रही, अपनी कोई साड़ी पहनकर चली जाओ। और वैसे भी तुम्हारे पास पीले रंग की बहुत अच्छी साड़ी है, वही पहन लो। नेहा बोली, याद कीजिए दीदी, एक बार आपने उसे पहना था, तब उस पर ऐसा दाग लगा कि गया ही नहीं, इसलिए मैं उसे तो नहीं पहन सकती। याद कीजिए, आप ही चाबी कहाँ रखी थी? काव्या बोली, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नेहा बोली, ठीक है, मैं ढूंढती हूँ। और वह चाबी ढूंढने लगी, पर चाबी तो काव्या के तकिए के नीचे थी और वहां उसने नेहा को देखने नहीं दिया। काव्या सोचने लगी, यह तो रोज का हो गया है, जब देखो यह उठाकर मेरी साड़ी मांगने चली आती है। वह बोली, बार बार तुम साड़ी के पीछे क्यों पड़ गई हो? आज के बाद ना तो मैं तुम्हारी साड़ी पहनूंगी और ना ही तुम मेरी। दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं। अगर साड़ी नहीं है तो अपने पति से कहो वह ला कर दे। नेहा मुस्कुराई और बोली, भाभी, आप बहुत जल्दी समझ गई। यही तो मैं आपसे कहना चाहती थी। मैंने आपकी साड़ी एक बार क्या पहन ली, आपको इतना बुरा लगा? और आप जो हमेशा मेरे कपड़े मांगने चले आती हैं, उसका क्या? काव्या चिढ़ते हुए बोली, ठीक है, आगे से नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। रखो अपनी साड़ियाँ, मेरे पास अपनी बहुत है। अगर पसंद नहीं था तो साफ भी कह सकती थी, इतना सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? नेहा बोली, दीदी, आप भी तो साफ कह सकती थी कि आप अपनी साड़ियाँ इसलिए नहीं पहनती क्योंकि आप उन्हें साफ करने की जहमत नहीं उठाना चाहती थी और मेरी साड़ियाँ ऐसे ही गंदी करके लौटाती थी और मुझे ही सुना देती थी। काव्या बोली, ठीक है, अब हिसाब बराबर हो चुका है। नेहा बोली, अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ है जेठानी जी, आपके कारण मेरी दो साड़ियां खराब हो चुकी हैं। उनका क्या? काव्या ने गुस्से में चाबी का गुच्छा नेहा की तरफ फेंका और बोली, जो भी साड़ी लेना हो ले लो,
और मेरा पीछे छोड़ो। तभी सासू माँ वहां आ गई और बोली, बड़ी बहू, यह क्या हरकत हुई? दूसरे की चीज तो तुम बड़ी हक से ले लेती हो, और जब देने की बारी आती है तो पीछे हट जाती हो। अगर देने का दिल नहीं है तुम्हारे पास, तो लेने का भी मत सोचा करो। तुम्हारे इस व्यवहार से तुम अपना ही मान घटा रही हो, अपनी देवरानी की नजरों में। चलो छोटी बहू, मैं तुम्हें नई साड़ी दिलवा दूंगी। आगे से छोटे दिल की औरतों से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सास की बात सुनकर काव्या शर्मिंदा हुई और नेहा से माफी मांगते हुए बोली, छोटी, माफ कर देना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आगे से ऐसा नहीं होगा। और माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं खुद को बहुत होशियार समझ रही थी, पर मेरी होशियारी मुझ पर भारी पड़ गई। और उसने 2 साड़ियां निकालकर नेहा को देते हुए कहा, इन्हें अपने पास रखो, अपनी बड़ी बहन की तरह से। नेहा बोली, नहीं दीदी, मैं तो केवल आपका मन देख रही थी। मुझे कोई साड़ी नहीं चाहिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि यह घर हम दोनों का है, और हम दोनों के आपसी प्यार से ही यह सुंदर और खुशहाल रहेगा। मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है। आशा करती हूँ आप अपनी बहन पर प्यार बनाए रखेंगी। चीजों का क्या है, दे दी तो यह तो बाजार से जितना मन चाहे खरीद लाओ। आपने मेरी साड़ियां पहनी, इस बात की नाराजगी नहीं है मुझे। इस बात का दुख है कि आपने उन्हें गंदा करके लौटाया। हम बहनें हैं, एक दूसरे से शेयर करना तो अच्छी बात है, पर अनमोल रिश्ते कहीं बाजार में नहीं मिलते, याद रखिएगा। और नेहा ने जेठानी को गले से लगा लिया। सासू माँ भी बहुत खुश हुई अपनी छोटी बहू की यह समझदारी देखकर। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।